नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 5th सेम, कोर्स कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, सेशन इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So today our topic is public administration, means, introduction, definitions, etc. Students, first is introduction. Comparative public administration is a new concept in the field of public administration studies. The approach of comparative public administration first came to Woodrow Wilson's new article, The Study of Administration, 1887. In this article, Wilson emphasized to comparative study of public administration. After the Second World War, social sciences laid special emphasis on comparative grounds for study. Scholars like Farrell Hardy, David Waldo, Fredericks, etc. have made significant contributions to the development of comparative public administration. Comparative public administration is a new concept in which an attempt is made to make administration more scientific by comparative study of various administrative systems. In a sequence of traditional approach in the field of public administration, new tools of research and new social context, international independency, etc., gave rise to comparative public administration and carried it forward. Then next, meaning and definition. Comparative public administration means the structure and functionality of two or more administrative units. In this, a comparison is made between the administrative arrangements of two or more countries, provinces, and places. Next is definitions. According to Nimrod Raphaelis first, comparative public administration is the study of public administration on a comparative basis. Second definition is according to Farrell Hardy. Comparative public administration is similar to the process of contribution of principles. And third definition is according to Fredericks, real comparative studies that which is empirical, nomethetic, and ecological. And next definition is Khan. Comparative public administration means that is studies public administration of various countries.
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी कुछ है। देखिए हम इसको थोड़ा हिंदी में देखते हैं। जो सेशन आज का हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसका अर्थ और परिभाषाएं, आज का ये हमारा सेशन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है, एक नई सोच है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का दृष्टिकोण सर्वप्रथम सबसे पहले वुड्रो विल्सन के एक नवीन न्यू आर्टिकल लेख कौन सा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कब आया था, 1887 में। इस लेख में विल्सन ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसके बाद में सामाजिक विज्ञानों ने अध्ययन के लिए तुलनात्मक आधार पर विशेष बल दिया। बहुत बार कई बार ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ जाता है कि जो तुलनात्मक जो अध्ययन है वो कब प्रारंभ हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार, तो आप क्या बताएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में फेरेल हेडी, ड्वाइट वाल्डो, फ्रेडरिक्स आदि विद्वानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय को अपने अध्ययन में शामिल किया। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक नवीन अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता, अनुसंधान के नए उपकरणों और नवीन सामाजिक संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता आदि ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को जन्म दिया और ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स थे, ये सभी कारण थे जिस कारण से तुलनात्मक लोक प्रशासन पनपा आगे बढ़ा। अब बात करते हैं अर्थ और परिभाषा तुलनात्मक लोक प्रशासन की। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ है दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना और कार्यात्मकता की तुलना करना। इसमें दो या दो से अधिक देशों, प्रांतों तथा स्थानों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलना की जाती है। ठीक है, कम से कम 2 देश होने चाहिए। ठीक है, और उनकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनका जो वर्किंग प्रोसेस है, उनमें कंपैरेटिव करना, तुलना करना, ये एक पहली कंडीशन है या इनका जो अर्थ है उसमें बताया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं परिभाषाओं को लेकर। अब देखिए जो परिभाषा किस किस ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में दी उसकी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला है निम्रोद रैफेली। उन्होंने इसके बारे में अपने क्या विचार बताए। तो इनके अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। बहुत बार कई बार ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आता रहता है। सिविल सर्विस में या जो हायर जो पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी की, उसमें कई बार ये आप किस प्रकार का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव आता रहता है। इसके बाद में फेरेल हेडी ने उन्होंने भी कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के समान है। इसके अलावा फ्रेडरिक्स के अनुसार क्या कहते हैं कि वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन वह है जो अनुभव संबंधी, नोमोथेटिक तथा पारिस्थितिकीय हो। इसके बाद में जो ए खान है वो कहते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य है इसमें विभिन्न देशों के लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने, इसके अलावा और भी जो भी विद्वान हैं, उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं परिभाषाओं के द्वारा, डेफिनेशंस के द्वारा। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं हम समाप्त करते हैं और इसके आगे के जो भी हम अगले वीडियो में देखते रहेंगे। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0, ठीक है, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।